चलिए विद्यार्थी, आपको गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। तो गोलीय सतह में जैसा कि देखा गया कि दो सतह बनता है, एक सतह इस तरीका के और एक सतह इस तरीका के। इस सतह को हम अवतल सतह कहते हैं और इस सतह को हम उत्तल सतह कहते हैं। तो अवतल सतह का जब हमने बात किया था तो इसके पिछले वाले वीडियो में इसको मैंने व्यंजक प्राप्त किया था, क्योंकि सवाल ऐसा था कि जब सतह अवतल होगा तब प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें, जो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में मैंने आपको दिखलाया था। अब मुझे दिखना है कि जब सतह उत्तल होगा तब प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक क्या होगा। अब देखिए, जब इस सतह में हम चलेंगे तो जब वस्तु लेंगे तो उसका प्रतिबिंब दो प्रकार की बनेगी, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। लेकिन जब मेरा अवतल सतह था तो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब सिर्फ काल्पनिक बन रहा था। तो हमने उस जगह पे मात्र एक व्यंजक हमें मिला था जब सतह अवतल था। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि यदि उत्तल सतह होगा तब प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक देखेंगे और उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। फिर इसके बाद यानी जो कल का वीडियो होगा वह होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे दो बात बनी, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो आज हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ये जो प्रश्न आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये दोनों इसका जो तीनों जो व्यंजक प्राप्त करेंगे ये आपका 5 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा, जैसा कि मेरा अनुमान मैथ के एक टॉपिक के पीछे लग रहा है। तो चलिए अब यहां देखते हैं फिगर पे कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को जो देख रहे हैं फिगर ना, इसको समझना बड़ी बात है। तो देखिए, ये कांच है, ये कांच है, मैंने इसको कांच को लिया हूं और ये इसकी सतहें हैं। सतह उभरा हुआ है इसीलिए इसको उत्तल सतह माना गया है। एक कांच ले लिए μ2 और ये हवा है μ1, यानी ये विरल माध्यम है और ये संघन माध्यम है। अब यहाँ पे चलिए, वो यहाँ पे वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इस बिंदु पर बन रहा है, आई बिंदु पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पे देखिए, जब अवतल सतह था तो ये जो वक्रता त्रिज्या ये बन रहा था और ये सेंटर बन रहा था इस तरीका से। तो इसका देखिए, ये इस तरीका से मुड़ा हुआ है तो इसका जो सेंटर होगा सी यहां होगा और ये क्या होगा, ये वक्रता त्रिज्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या एक कहिए, एक कहिए, एक कहिए, सब समान होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ने पढ़े थे कि ये जो वस्तु दूरी होता है तो ये दूरी जो होगी a माइनस यू होगा। शायद आपको पता होगा, ये हमने बताया था एक वीडियो में, चिन्ह परिपाटी के नियम है ना, बोलो ना जी। तो चिन्ह परिपाटी के नियम कहता है कि दर्पण हो या लेंस, दर्पण हो या लेंस, दर्पण के ए साइड दायां साइड है ना और बायां साइड, दायां साइड पॉजिटिव होता है और दाहिना साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, बायां और दायां। तो ये देखिए सारा दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब बनेगा माइनस भी बटा यू। चलिए अब यहाँ पे यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस आर। तो चलिए चिन्ह परिपाटी के नियम से हमने जो दूरी था, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, जो भी था वक्रता त्रिज्या, वो दूरी मैंने ले लिया। अब बेटा ध्यान देना, ये कोई त्रिभुज है इस तरीका से,
इस तरीका से ये त्रिभुज है और इसका ये त्रिभुज है, ये मान लिया जाए आई है, ये मान लिया जाए थीटा है, ये मान लिया जाए अल्फा है। समझिएगा थोड़ा सा। तो कहता है क्या कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो अंदर का जो दो कोण होती है वो दो कोण के योग के बराबर होता है। तो अंदर का कोण ये भी होती है, तो इस कोण की बात नहीं किया जा रहा है। ये 9 में थ्योरम पढ़ना था, तो यहाँ की बात नहीं करना, ये और ये कोण की बात होगी। तो ये आई बराबर लिखाता है थीटा प्लस अल्फा। चलिए बात को समझ गए। अब देखिए इस फिगर को जो चीज मैंने यहाँ अंकित किया हूं उसको लिखता हूं, है ना। चलिए देखिए विद्यार्थी, मैंने कहा एम डैश, माना कि एम डैश उत्तल सतह, पी जिसके मध्य बिंदु पी है, तथा μ1 और μ2 क्या है, दो माध्यम है। यानी ये हवा है विरल माध्यम, ये कांच है संघन माध्यम। फिर मैंने लिखा OP माइनस यू है, फिर लिखा IP माइनस भी, फिर लिखा PC या CP R है। अब मैंने कहा त्रिभुज SOC। अब देखिए जब SOC ले रहे हैं तो ये वाला यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे इस तरीका से चलेगी। अगर ये वाला कोण लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहां पे आई है तो ए कोण प्लस ए कोण बराबर है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं आई बराबर क्या, थीटा प्लस अल्फा। उसी तरीका से पुनः त्रिभुज SIC में ये इस तरीका से जा रहा है, बाई कोण बन रहा है, तो R बराबर होगा बीटा प्लस अल्फा। अब चलिए अब इसे मैं रब करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिखता हूं क्या, म्यू ने इसे लिखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। कैसे होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। आई बात समझ में। स्नेल का नियम कहिए या अपवर्तन का दूसरा नियम कहिए, दोनों एक ही है। थोड़ा सा मुझे लिखने में आसान हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम से अलग बात हुआ, लेकिन चलिए स्नेल के नियम से हमने काम चला लिया। थोड़ा सा इस तरीका से इसे गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा μ1, फिर क्या होगा साइन आई बराबर, फिर क्या होगा μ2, फिर क्या होगा साइन आर। चलिए इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। साइन आई बराबर होता है साइन आर, सॉरी साइन आई बराबर होता है साइन आई और साइन आर बराबर होता है साइन आर। मतलब हुआ μ1 और यहां लिख सकते हैं सिर्फ आई बराबर, फिर लिख सकते हैं μ2 और फिर लिख सकते हैं आर। प्रश्न फंसा कैसे, लिख देते हैं यदि कोण बहुत छोटा हो तब साइन आई, यहां पर देखेंगे बराबर पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकते हैं लगभग, लेकिन लगभग बराबर के ही आसपास होता है, बराबर आई होता है, कौमा यहां पर लिखना चाहते हैं साइन आर बराबर ही देखेंगे लेकिन लगभग बराबर होगा, ये होगा आर। अब यहां पे प्रश्न आता है, थोड़ा सा समझने की बात करना। तो यहां देखिए, यहां पर देखेंगे sin 60
बराबर इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है √3/2, हम लोग पढ़े थे। फिर देखिए sin 45 1/√2, sin देखिए 30 1/2, sin देखिए 0 बराबर 0। तो ये कहता है कि थीटा इसके इक्वल नहीं है √3/2, लेकिन जैसे जैसे इसकी कोण का मान घटते जाता है तो देखिए जब जीरो कोण का मान एकदम 0 आ जाता है तो ये अपने के बराबर होता है, यानी जितना थीटा है 0 डिग्री इसका मान भी होता है 0 ही। एक मतलब कब हुआ, जब इसका थीटा कम के 0 हुआ तब हुआ, यानी कोण का मान बहुत छोटा हुआ तो आपस में दोनों क्या इक्वल हुआ। तो इसी तरीका से यहाँ पे देखिए कि साइन आई है, यहाँ पे देखिए कि साइन आई और आई का मान बहुत छोटा है, थीटा बहुत कम है तो आई ना होगा, यानी थीटा बहुत छोटा है तो ये 0 है तो 0 हुआ। उसी तरीका से ये आर हुआ और साइन आई हुआ। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये आई और ये आई का मान हम यहां से ले जा करके रख देते हैं। फिर देखिए यहां पे देखिए कि μ1 आई का मान देखते रहिए, यहां क्या है बाबू, बोलो ना, थीटा प्लस अल्फा, है ना, देख रहे हो ना। आप बोलेंगे तब ना मुझे अच्छा लगेगा। आगे बढ़िए, बराबर हम बराबर देंगे। अभी क्या लिखें, μ2 इंटू लगाएंगे तब क्या मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा। अब चलिए अब यहाँ पे μ1 लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, अब थीटा का मान भरना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कोण हो, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप कोण होगा, यहाँ समझिए ये चाप है और इसकी ये त्रिज्या है, तो यहां पर लिखेंगे एसपी बटा आर। एसपी चाप है और पी से त्रिज्या है, तो ये दूरी ये वाला होगा। तो यहां पर देखिए थीटा है और थीटा देखिए ये है और चाप देखिए ये है, तो ये क्या होगा, एसपी बटा होगा कोची ओपी, लिख दीजिए। तो यहां पर लिखे क्या बाबू, एसपी बटा ओपी, है ना। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्लस है बाबू, प्लस देंगे। अब देखो यहां पे लिखा हुआ अल्फा, अल्फा के पास चलिए देखिए ये वाला चाप कितना होगा, ये अल्फा के लिए कौन यही चाप, कौन का यही चाप है, हाँ, एसपी बटा ए क्या पीसी, बोलो ना जी, बोलो। आगे बढ़ते हैं, μ2 जैसे है वो सही रखेंगे। चलिए बीटा देखिए, बीटा की बात कीजिए, हाँ तो इसका चाप ये होगा, इसके साथ कौन बन रहा है ना, ये चाप होगा एसपी, एसपी होगा बटा कितना होगा, जल्दी बोलो, आईपी, बोलो। अब कि आपका बोलना होगा, अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप बताएंगे तब तो हम समझेंगे कि समझ में आ रहा है। आगे चलिए बोलिए जल्दी, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसका चाप कितना होगा, एसपी, तो हम यहाँ एसपी लिखेंगे। चलिए इसके बाद देखिए इसका त्रिज्या कितना है, पीसी, हम यहाँ पे पीसी लिख दें। कहने का मतलब हुआ जो ये कॉमन है अल्फा, ये भी तो अल्फा है, तो अगर यहाँ पे जो है वही रहेगा ना। दूसरा बात क्या देखे, तो एक बार ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी इतना बटा, मतलब इसके साथ जो बन रहा है से और इसके साथ जो बन रहा है से, यानी इतना बटा ये होगा और इतना बटा ये होगा। बात बन गया। आगे बढ़ते हैं, एसपी एसपी दोनों में है, हम चाहते हैं कॉमन लेकर के उसको काट दे, दिखा जरा। तो एसपी हम यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 बटा बच गया ओपी, प्लस क्या हो गया एसपी बटा पीसी बराबर, यहां पे हम कॉमन लिए तो क्या बच गया, ए μ2, फिर क्या हो जाएगा एसपी, फिर क्या होगा 1 बटा आईपी प्लस 1 बटा पीसी। बेटा मैंने कॉमन लिया, चलिए एसपी से एसपी इसको हटा दिया। अब चलिए तो दिखाई दे रहा है,
अब ये चीज को ऊपर में ले जाइए। चलिए अब देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, ये μ1 है, इसमें गुना करेंगे और OP का मान डालेंगे। तो μ1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, μ1 बटा OP का मान यहाँ पे देख लीजिए, OP माइनस U। अब यहाँ पे माइनस U डालेंगे। क्लियर, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक और बात देखिए, यहाँ पे SP कहा रह गया बाबू, यहाँ 1 होगा ना, कॉमन सब में तो 1 होगा ना। तो एकरा में गुना करेंगे μ1 से एरा में, तो क्या होगा, क्या होगा, μ1 बटा PC। यहां पे देखिए PC R होगा, हमने यहां पे R डाल दिया, बराबर है, बराबर देते। यहां देखिए इससे गुना करेंगे एकरे में, μ1 बटा इसकी मान भरेंगे IP, μ2 बटा PC का मान भरेंगे। तो चलिए यहां पे गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे, यहां पर हो जाएगा μ2 बटा IP यहां देखिए माइनस भी, ये क्या हो गया, माइनस भी प्लस, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, μ2 बटा R, अनुमान से लगा दिया, ये R तैयार होगा। आगे बढ़िए, जटिलता कर लीजिए, इसको लेकर के चलाइए इधर, तो बेटा ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो यहां होगा μ2 बटा भी, जैसे पहले वैसे रह दीजिए। यहां हो जाएगा μ1 बटा माइनस U, हाँ μ1 बटा U बराबर। अब क्या करना है, ये पहले चूंकि माइनस जाएगा तो थोड़ा सा माइनस वाला को बाद में लिखेंगे, देखने में सुंदर लगेगा। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, μ2 बटा R माइनस कैसे हो, इधर जाएगा प्लस, बराबर कुछ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, μ1 बटा R। यही हम लोग को प्रूव करना था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एलसीएम का जगह बनता है, ले लेते एलसीएम, यानी μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा R। ये जो देख रहे हैं ना, यही व्यंजक हम लोग को मिलना था प्रकाश के अपवर्तन का। यही व्यंजक हम लोग को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो इतना मेहनत कर रहे थे। अब चलिए थोड़ा सा कहता है क्या, यदि का μ1 बराबर 1 हो, ये माध्यम विरल है, हवा में इसका जो मान होता है वो एक ही होता है, कॉमा μ2 बराबर क्या हो, इसको μ1 मान रहे, दिखा दे रहा है ना। अब चलिए मान रख दीजिए, बस मान रख दीजिए। तो μ2 के जगह पर क्या रखेंगे, μ बटा भी माइनस μ1 के जगह पर क्या रखेंगे, 1, μ1 के जगह पर 1 बटा U बराबर, फिर देखिए μ2 के जगह पर क्या रखेंगे, μ, फिर μ1 के जगह पर क्या रखेंगे, 1 बटा क्या होगा, R। देख लिया बाबू, देख लियो, यही था प्रूव करना, यही था 5 नंबर का व्यंजक। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो बेटा थोड़ा सा लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।